Hello students, this is worksheet 39 for class 10. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर रिकॉल में है ये क्वेश्चंस। ये है सीरियल नंबर। ऑब्जेक्ट दिया हुआ आपको, ड्रॉ एंड लेबल करना है आपको। ये डायग्राम जो है आपको ऑब्जेक्ट दिया है, टावर एंड ट्री, एंड बेस फॉर देम इज 40 मीटर्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है। तो देखो, अगर आपको ड्रॉ करते हो फर्स्ट वाले को, हम मान लेते हैं ये जो है एक टावर है फर्स्ट, और हम यहाँ मान लेते हैं कि एक कोई ट्री है, ठीक है, और ये एक टावर है। सो आपको यहाँ पर बताया हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हम टावर के ऊपर खड़े होकर ट्री को देख रहे हैं तो दैट मीन्स दिस इज बेस लाइन, ये क्षैतिज रेखा होगी। और क्योंकि आप ट्री को देख रहे हो तो आप मान लेते हो आप यहाँ देख रहे हैं ट्री को, तो ये आपको एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। और सेम ये जो लाइन है, हम इसके एक पैरेलल एक नीचे लाइन खींच लेते हैं, दैट इज फुट ऑफ टावर। ये मीनार का एक तरीके से नीचे का भाग है और ये ट्री के नीचे का भाग, तो दोनों के बीच में जो एक लाइन है, सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा, वो इसके समांतर होगी, ठीक है। और इस क्षैतिज रेखा और यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप पेड़ के नीचे से यहाँ से टावर को देखते हैं, ये दोनों हमेशा सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हो गई और ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए। सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा दैट इज 30 डिग्री। ओके, नाउ सेम फॉर क्वेश्चन 2, सेकेंड पार्ट के लिए आपको वॉल एंड लैडर बनाना है। सपोज करो ये एक वॉल है, ठीक है, और अगर उसमें एक लैडर होगा, सीढ़ी, वो हमें पता है वॉल पे सीढ़ियाँ इस तरीके से ही होंगी, ठीक है। ये सरफेस होगा जहाँ पर ये वॉल बनी हुई है, दिस इज वॉल, और ये लैडर है। यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है 10 मीटर, दैट मीन्स अगर आप इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लें, ये वॉल और सरफेस के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो ये लैडर होगा, ठीक है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आपको दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये 10 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60, क्योंकि आप यहाँ से लैडर जहाँ पे खड़ी है वहाँ से ऊपर वॉल की तरफ जहाँ पर लैडर को खड़ा किया हुआ है, यहाँ तक का जो कोण है, अगर यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो वो जो है एंगल वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो सेम अगर आप यहाँ पर एक लाइन इसके पैरेलल खींचते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी 60 होगा, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप थर्ड जो है उसमें आपको चाइल्ड एंड काइट इस तरीके से बनाना है। अगर सपोज करो एक बच्चा है, कोई छोटा बच्चा अगर खड़ा है, वो अगर काइट उड़ाता है तो वो आसमान में कहीं इस तरीके से उड़ाएगा, ये उसकी काइट है, ठीक है, जिसकी डोर उसके पास इस तरीके से है। सो यहाँ पर जो हाइट है दैट इज़ 80 मीटर्स, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये बच्चा यहाँ से, और अगर हम ये सरफेस मान लेते हैं ग्राउंड, यहाँ से अगर ये ऊपर देख रहा है काइट को, दैट इज़ 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देख रहा है, ठीक है। एंड हाइट इज़ 80, दैट मीन्स ये जो, अगर आप काइट देखोगे पतंग, उसका बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू सरफेस, ठीक है, ग्राउंड या सरफेस मान लो। सो वो ये वाला जो हाइट है दैट इज़ 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको फिगर ड्रॉ करनी थी। नाउ जो क्वेश्चंस है वो आप देख लीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर। निम्न आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो, आपको ये एक भवन दिया हुआ है, दिस इज बिल्डिंग, ये जो है ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के नीचे ये सरफेस होगा, दैट मीन्स ग्राउंड होगा ये, ठीक है। ये जो ग्राउंड है, यहाँ पर ये जो आपको बताया हुआ है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग को ऊपर देखने का दैट इज 60,
और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 है, तो आपको हाइट निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको फिगर पता होनी चाहिए। फिगर को आप देखोगे अच्छे से, फिगर में अगर आप देखो तो आपको ये 90 डिग्री का कोण है, दैट मीन्स इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज के अंदर अगर आप देखो, हमें पता है ए बी इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा लंब, ठीक है, ये आधार होगा बेस, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज दैट इज कर्ण, यही होगा। अब आपको 60 डिग्री का भी कोण दिया हुआ है, दैट मीन्स आप यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे ताकि आपकी ये चीज़ निकल जाए, और ये आपको दिया हुआ है। अगर आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें जिसमें पी और बी में रिलेशन हो, तो आप देखोगे 10 में है, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, है ना, लंब बटे आधार। सो यहाँ पर अगर लंब देखोगे तो वो ए बी है और आधार जो है वो बी सी है, और tan थीटा, थीटा जो है वो 60 है, ठीक है। हमने 10 ही इसलिए लिया है बिकॉज हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें ये चीज़ दी हुई है और ये निकालनी है, ठीक है, पी और बी वाला रेशो लिया है हमने। तो इसीलिए 10 में जो है पी और बी दोनों आता है, आप कॉट भी ले सकते थे, ठीक। अब यहाँ पर जो है थीटा इज 60, ए बी आपको निकालना है, दैट इज़ हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है, और बी सी आपको आधार जो है वो दिया हुआ है, दैट इज़ 50। अंडर रूट 1060 की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट 3 होती है। ए बी आप निकालोगे दैट इज़ 50, अगर ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 50 अंडर रूट 3 मीटर। जो इसकी हाइट होगी बिल्डिंग की वो होगी 50 अंडर रूट 3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, a child is watching a bird on a tree, the angle of elevation of his sight is 45 डिग्री। देखो यहाँ पर जो ये वाले चैप्टर है, इसमें आपको सबसे पहले फिगर आप सही ड्रॉ करेंगे तो ही क्वेश्चन सही हो पाएगा। यहाँ पर होता है एक बच्चा जो है, एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है, ठीक है। अगर आप मान लो कि ये एक बच्चा है, ठीक है, वो एक पेड़ पर पेड़ पे बैठे एक पक्षी को देख रहा है, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर एक कोई चिड़िया बैठी हुई थी, उसको वो देख रहा है, तो यहाँ से यहीं देखेगा ऐसे, ठीक है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 है, मीन्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए साइड इज 45, मतलब जो वो यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए आपको इसकी आइज, यहाँ से देख रहा होगा, आइज से यहाँ तक का एक क्षैतिज रेखा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होगी, और उसका अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण ये है, बालक की लंबाई 1.5 मीटर है, मतलब ये जो बच्चा है इसकी जो अपनी हाइट है वो 1.5 मीटर है, ठीक है, ये बच्चे की हाइट 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी, भूमि पर बालक, देखो बच्चा यहाँ है और पेड़ के बीच की दूरी भूमि पर नीचे, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों की जो दूरी है ये दी हुई है आपको 30 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब आपको ये चीज़ निकालनी है, ठीक है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, पेड़ की हाइट। इसी फिगर को मैं थोड़ा सा अलग से बना देती हूँ, अलग मीन्स थोड़ा सा इस तरीके से, देखो ये हाइट एक बच्चे की 1.5, और ये एक पेड़ मान लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से बच्चा उस पेड़ में बैठी हुई चिड़िया को देख रहा है, ये आपको निकालना है, ये चीज़ आपको दी हुई है 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये कोण आपको दिया हुआ है एंगल 45। यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा लेवल करके और ये निकाल सकते हैं। मीन्स अगर हम मान लेते हैं कि जो पेड़ की हाइट है वो x मान लिया हमने, x मीटर है। अब आपको इसी फिगर को लेबल कर लो, a, यहाँ पर इस पॉइंट को हम ले लेते हैं b, इस पॉइंट को c, दिस इज d एंड दिस इज e, ठीक है। अब अगर हम इसे लेते हैं तो आप सबसे पहले आप देखोगे, आपको ये चीज़ पता है,
एंगल यहाँ पे पता है, इस ट्राइंगल के अंदर वाला जो एंगल है आपको ये पता है 45, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ ये पता है। और अगर आप देखो अगर ये 30 है दैट मीन्स ई से बी तक भी 30 ही होगा, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन होगी सरफेस के, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर डी से सी तक 30 है दैट मीन्स ई से बी तक भी 30 मीटर होगा। तो आप पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई इतने ट्राइंगल को लेंगे। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखो तो आपको बेस पता है, हाइट अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल, यहाँ पर आपको हाइट की ज़रूरत है, ठीक है। ए बी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पूरा ए सी निकालना है, तो उसमें आपका ए बी भी इंक्लूड है, तो ए बी आपको चाहिए। सो इन ट्राइंगल ए बी ई आपको इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन वाला देखना है रेशियो, तो वो है टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, उसमें पी में जो है वो ए बी है एंड बी आधार जो है उस टाइम इस ट्राइंगल के अंदर ई बी है। टेन थीटा, थीटा यहाँ पर 45 है, ए बी है आपको निकालना, और जो ई बी है वो आपको पता है दैट इज़ 30 मीटर, ठीक है। यहाँ से 1045 की वैल्यू देखोगे तो 1 होती है, ए बी इज इक्वल टू 30, सो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर। मतलब अब आपको यहाँ ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 30 मीटर, मतलब ए से लेकर बी तक की वैल्यू। और अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें पता है ये बच्चा 1.5 मीटर लंबा है, तो ऐसे ही वो बी से सी तक भी होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो उसकी हाइट होगी पेड़ की वो 1.5 ही होगी। तो इसका मतलब ए से लेकर सी तक, अगर आपको ए से सी तक विच इज़ इक्वल टू हमने एक्स ले रखा है वो निकालना हो, तो आपको ए बी प्लस बी सी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए बी जो है आपने निकाल लिया है 30 एंड बी सी इज इक्वल टू ई डी, बी सी जो है आपका किसके इक्वल होगा, ई डी के, ठीक है, विच इज़ 1.5। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे दिस इज 31.5 मीटर, ठीक है। और हमने ए सी जो है वो एक ट्री था, सो हाइट ऑफ ट्री इज 31.5, या जो पेड़ की ऊंचाई है वो 31.5 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन of a car parked on the ground from the top of 75 meter high tower is 30 डिग्री। देखो 75 ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी एक कार का अवनमन कोण, अगर आप मान लो कि ये एक टावर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक ये टावर बना हुआ है, और इसी टावर से नीचे खड़ी एक कार का, यहाँ पर कोई कार है, सपोज करो इस तरीके से कोई कार बनी हुई है, ठीक है। इसको अगर कोई ऊपर से 75 मीटर ऊंचे टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण, अगर कोई इसे ऊपर से नीचे इस कार को देख रहा है, ठीक है, तो उसका अवनमन कोण, अवनमन मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स जब आप ऊपर से नीचे किसी को देख रहे हैं, तो ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं तो इसका मतलब जो क्षैतिज रेखा होगी या हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो ऊपर होगी, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो बन रहा है 30 डिग्री। अब आपको जो निकालना है टावर के आधार से कार तक की दूरी, टावर का आधार ये है, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, बेस ऑफ द टावर या टावर का आधार ये है, और यहाँ से आपको इस कार तक की दूरी निकालनी है, मतलब यहाँ से ये आपको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। सो अभी मैं इसी को थोड़ा इस तरीके से बना देती हूँ कि सपोज करो ये एक टावर है, और इस टावर से यहाँ एक कार है, ठीक है, ये चीज़ आपको निकालनी है एक्स, और आपको ये सब चीज़ें दी हुई है, टावर का जो हाइट है वो दिया हुआ है दैट इज़ 75 मीटर, ठीक है, टावर की हाइट आपको दी हुई है। तो अगर आप देखोगे हमने अभी
क्वेश्चंस करें जिसमें आपको पता चल रहा है दैट एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है नीचे से ऊपर देखने वाला वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर ये 30 है तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 30। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को आपको लेना है। अब आप इसे नेमिंग कर दीजिए ABC। अब लेंगे इन ट्राइंगल ABC। आपको फिर देखोगे आप ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस आपको निकालना है, तो आप वही रेशियो लेंगे जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आते हों। तो टेन थीटा में दोनों आते हैं, P/B। यहाँ पर जो P है वो है AB और जो B है वो है BC। ठीक है, टेन थीटा, थीटा इज 30 क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से अगर ऊपर देखते हैं तो भी ये 30 ही होगा। ठीक है, AB आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ टावर 75 और BC x हमने ले लिया था तो ये x हो जाएगा। इसकी वैल्यू रखेंगे तो दिस इज 1/√3 विच इज़ इक्वल टू 75/x। x को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा 75/√3 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो टावर के आधार से कार तक की दूरी है दैट इज 75/√3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, if you have any query regarding this question you can comment on comment box.